खाली डिग्री इसके माथे पे जो है वो चिपक गया है, चीफ मिनिस्टरशिप से ये बाहर है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसका कायद उस बीवी समेत जेल में है। मुल्क दुश्मन और ये डिजिटल दहशतगर्दी के तहत इस पार्टी के ऊपर जो है वो मुकदमात हो रहे हैं, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इससे ज़्यादा और अल्लाह की तरफ से अल्लाह जो कार्रवाई करता है ना वो बहुत ही बेहतर होता है। उन्होंने गंदगी की है, खुद पीटीआई वालों ने जो भी गंदगी की है उसका सारा मलबा फौज के ऊपर डाल दिया जाए और झूठ इतना तवत्तुर से बोला जाए, झूठ। और ये इतने झूठे लोग हैं, उसी ज़ुबान में बात करेंगे तो अब इंशाल्लाह हम भी फिर उनके साथ उसी तरह से ही निपटेंगे, उनको जवाब उसी ज़ुबान में मिलेगा। राजगी निज़ाम के ख़ात्मे के बाद जो खालिसा सरकार और नोतोड़ रूल्स के हवाले से जो खालिद खुर्शीद से नहीं हो सका, जो हफीज़ रहमान से नहीं हो सका, जो मेहदी शाह साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा अवामी लीडर समझते हैं उनसे नहीं हो सका। उन्होंने 5, 10 और 13, 14 साल गुजारे। आज इस 11 महीने में खालिसा सरकार नोतोड़ रूल्स के हवाले से पेशरफ्त हो गई और इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है जिस पे अब किसी को भी मेरे ख्याल में जो अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, काजिम मेसम साहब हैं, जावेद मनवा साहब हैं, सुहेल अब्बास साहब हैं, कल से इनकी ज़बानें बंद हो गई हैं। कल से इनके बिल्कुल ज़बानों पे ताला लग चुका है, चूँकि ये समझते थे कि शायद ये काम नामुमकिन है। इन न्यूट्रल जो रहता है वो जानवर होता है। अभी कल इसकी बहन फरियादें कर रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी जेल से इमरान खान से मुलाकात के बाद। मैं इनका झूठ बता रहा हूँ और ये जो हर घंटे बाद ये झूठ बोल के बयानियाँ चेंज करते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसी आसिम मुनीर से कि जनाब आप जो है वो मेहरबानी करें, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात शुरू करें। वो चाहते हैं आपके साथ जो है ना वो मामला तय हो जाए और इसको जो है हम चाहते हैं फ़ौज के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं। और इमरान खान का मैसेज ये भी है कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, फ़ौज न्यूट्रल रहे। अब वो पहले कहता था जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है, अब कहता फ़ौज न्यूट्रल। इसके लिए वो माहौल चाहिए कि 20 दिन पहले जो हालात हैं उसके मुताबिक झूठ बोलेगा, साल पहले जब इनके हालात थे उस मुताबिक ये झूठ बोल रहा था। 3 साल इस बंदे ने अपने लिए अयाशियों में वक्त गुजारा और जब इसको मज़ीद जब इस बंदे का जो एक अंदर का कीड़ा है इनका, बेसिकली पीटीआई वालों का, वो ज़्यादा तंग करने लगा तो फिर ये पहले बनीगाला और वहाँ से जब इसके कायद को धकेला गया लाहौर जमान पार्क, फिर ये वहाँ पहुँच गया और जीवी का जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था वो आस्तीने चढ़ा के अपने चंद साथियों के साथ गंडासे हाथ में लेके जमान पार्क में जाके वो चौकीदारी कर रहा था बेसिकली। और इन लोगों को शर्म नहीं आती है। इवन हमें ये लफ्ज़ शर्म इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा सा महसूस होता है कि ये गैर पार्लिमानी तर्ज का लफ्ज़ है, लेकिन पीटीआई वालों को जिस ज़ुबान में ये बात समझते हैं इनको इसी ज़ुबान में जवाब दें तब इनकी तबीयत ठीक होती है और हम इनकी तबीयत ठीक कर देंगे। इनकी तबीयत ठीक करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि ये जिस गुमराही के रास्ते पे चले हैं, इस डी ट्रैक हो चुके हैं, उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए इनकी तरबियत की ज़रूरत होती है। बस लेकिन इस बंदे का तकब्बुर, गुरूर और इसकी तरबियत देखें। वो कहता है जी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हाथ काटेंगे। शायद हिस्ट्री में, जीबी की हिस्ट्री में किसी ऐसे बंदे ने जो सूबे के सबसे बड़े ओहदे पे फाइज रहा हो ये ज़बान इस्तेमाल की है। और सिवाय अफसोस के और निदामत के हम क्या कह सकते हैं कि अपने आप को ये जो इनकी तरबियत हुई है जो है वो बटन खोल के और आस्तीने चढ़ा के स्टेज पे जाके, ये एक बेसिकली ये गुमराह तबका है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जीबी की जो यूथ है उसको भी इस गुमराही की तरफ लेके जाएं। और दोबारा से मैं बता दूं कि जब उसने कल ये बात की कि हम चीफ सेक्रेटरी के भी हाथ काट देंगे, इंटेलिजेंस वालों के भी हाथ काट देंगे और पुलिस के भी जो है ना हम उनके भी हाथ काट देंगे, पता नहीं ये इनके ऊपर कोई ख़ास कैफियत तारी है बेसिकली। और ये फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है इस बंदे की। और इस बंदे की हालत ये देखें कि 3-3.5 साल इसने जीबी के ऊपर हुक्मरानी की, न कोई बिजली का निज़ाम दुरुस्त हुआ, न पानी का कोई निज़ाम दुरुस्त हुआ। सिंगल का जो इशू है ये कोई आज की नहीं, आप हिस्ट्री उठा के देखें, गज़र और जो
वहाँ की बाउंड्रीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें चलती रही हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वही ये साने हुडूर के जो लोग, उस पर भी लोग कहते थे जी कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ पे भी कार्रवाई हो गई, यहाँ पे भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और ये कोई छोटी वारदात नहीं है जो हुई है, इसमें हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करेगी। वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी, खासकर स्पीकर साहब, चूँकि उनके अपने हल्के का मसला है, वो भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सुस्त का बताया कि जो कस्टम का इशू है या वो डायरेक्ट FBR का वहाँ पे वो अमलदारी है, उनके मामलात हैं, सूबाई हुकूमत ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है, वो इनके साथ शमसलोन साहब उसको मेरे ख्याल में लीड कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। लेकिन ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है कि वहाँ कस्टम टैक्स उनको कितनी छूट देनी है, इनकम टैक्स पे कितनी छूट देनी है। हाँ, हम रिकमेंडेशंस कर सकते हैं जो सूबाई हुकूमत ने FBR को और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको बता दिया है कि चूँकि GB के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, ले दे के एक आध बॉर्डर और टूरिज़म है, तो वहाँ पे भी जो है ना इनको ये जो बॉर्डर्स हैं, तफ्तान, चमन या आपका जो तुरखम बॉर्डर है या कराची सी पोर्ट है, इस तरह ट्रीट ना किया जाए। इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर हल निकल आएगा। और जहाँ तक खालसाई सरकार का आपने बताया कि नोटिफिकेशन, सर ये कमेटी जो कंस्टिट्यूट हुई थी, इसने रिकमेंड किया कि जी 100% लोगों की ज़मीनें हैं, यहाँ पे कोई खालसाई सरकार नहीं है, ये जाएगा कैबिनेट में, कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट में अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद असम्बली में जाएगा, ये एक्ट ऑफ असम्बली के बाद ये कानून बन जाएगा, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा। तो जाहिर